नाम में इतनी सामर्थ्य है बंधु। नाम केवल गिनती मत कीजिए कि हम कर कितना रहे हैं। नाम जपने पर इस बात की गिनती कीजिए कि हमारे अवगुण कितने कम होते जा। आज एक क्रिया करिएगा, सबके पास माला झोली तो होती है, उस माला झोली में दुनिया भर के पैसा रखते हैं लोग, दुनिया भर की चाबियां रखते हैं, जाने क्या क्या रखते हैं माला झोली। अब हमारी कई एक बात और रखो, आज ही अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बना के वो माला झोली में रखो। सारे अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, जितने आपके अंदर अवगुण हैं। सबको पता है कि मेरे अंदर अवगुण क्या क्या है। उन अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उनको माला में रखो, माला झोली में रखो, और फिर माला जपा करो। और हर दिन जो आपका नियम है, इतनी माला जपनी है, उस माला को जपने के बाद फिर वो लिस्ट निकाल के देखो, इतनी लिस्ट है हमारी, इनमें से क्या कम हुआ अभी, उसकी गिनती करो। नाम जप का अब आज से फिर इस भाव से करो। और आपको हम एक बात विश्वास पूर्वक कह दें, जिस दिन आपकी वो लिस्ट, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जो अवगुण आपके ठीक होते जाएंगे उसके बाद अभिमान मत कर लेना, अरे ये मैंने देखो इस पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने इसको ठीक कर लिया, मैंने अपने क्रोध को जीत लिया, अब मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपने क्रोध को जीत लेते फिर गाती रहते हैं, अब मैं क्रोध करता ही नहीं हूं। अब आप चाहे कुछ कह दो, मुझे क्रोध आएगा ही नहीं। यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है, इस बात का याद रखिएगा। नाम जब अब कीजिए केवल और केवल अवगुण से मुक्त होने के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि अहम ना आवे, और अहम ना आवे उसके लिए सत्संग भी करते रहिएगा। जिस दिन आपके समस्त अवगुण नष्ट हो गए नाम जप से, उस दिन आपके घर में हो, आपके छत में हो, आपके मंदिर में हो, आप जहां कहीं भी होगे, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही। अच्छा एक बात बोलूं, ठाकुर जी बहुत समय के लिए हमको मिले ऐसी भावना भी मत रखो, एक क्षण ही दिखें बस। व्याकुलता चाहिए, अनायास लंबे समय के लिए ठाकुर जी मिल गए तो व्याकुलता नहीं होगी, और व्याकुलता नहीं होगी तो भक्ति में अपराध बनेगा। व्याकुलता भक्ति के अपराधों से बचाता है। ये विरह, ये वरदान है, ये भक्ति में होने वाले अपराधों से आपको मुक्त करके रखता है। इसलिए क्षण भर का ही दर्शन मांगो जब भी मांगो ठाकुर जी से, उससे अतिरिक्त नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति अभी वो नहीं है। मीराबाई कहती, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया। बहुत सुंदर पद है मीराबाई के। वैसे तो अधिकतर सारे पद ही सुंदर हैं, पर कुछ पदों पर मेरा मन अटक जाता है, उनमें से एक पद ये भी है, ओ चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, हाँ चरण कमल को हंस हंस देखूं,
मीराबाई कहते हैं, निरखण को मोहे चाव घनेरो, निरखण को मोहे ओ कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया गोविंद कब मिले पिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर ओ नागर, ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन गोविंद कब मिले पिया हम तो भाव में चले गए, लेकिन यही आके बताए, बोले मेरो जन्म कर अब जल्दी। ये भी हमारे दो पंडित जी हैं, ये ठाकुर जी की भुआ जी हैं, ये नंदा और सुनंदा, यही हमारे पड़ी रहे, गलेवारी मेवा मिले। चलो भैया, बड़ी आज तो बहुत लंबी रेलगाड़ी है हमारी, कैसे चलें अब, जल्दी जल्दी और आगे चलें। भगवान कपिल देव, तो मैं एक विषय कह रहा था उसको पूर्ण कर दूं। ठाकुर जी से ज्यादा समय का दर्शन मत मांगो, क्षण भर। व्याकुलता, विरह, ये भक्ति में होने वाले अपराधों से बचाते हैं। व्यक्ति जब व्याकुल नहीं होगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, और फिर उससे अपराध बनेगा। इसलिए स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है भक्ति में, इसलिए व्याकुलता रहो, व्याकुल रहो। मीराबाई कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद प्रभु मिले पिया। एक बात देखें, मीराबाई का अगर आप चरित्र सुनेंगे ना, मीराबाई को अनुभव तो बहुत बार हुआ, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। अपनी संपूर्ण जीवन भाव में मीराबाई को अनुभव बहुत बार हुए ठाकुर जी के, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। प्रत्यक्ष दर्शन का जब स्थिति आई तो द्वारिका में विलीन नहीं हो गई, द्वारिकाधीश में जाके,
पर प्रत्यक्ष ठाकुर जी मीराबाई के सामने प्रकट हो गए हो, आ गए हो, लीला कर रहे हो, ऐसा वर्णन नहीं है। अनुभव बहुत हुआ है। तो बस ये अनुभूति की कामना करो। जिस दिन आपके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए आपके नाम जप से, उस दिन अनुभव निश्चित होगा। ठाकुर जी अनुभूति कराएंगे। मीराबाई जब रात में स्वप्न में जाती थी ना, तब वो कहीं और ही पहुंच जाती थी। उसके बाद ठाकुर जी की लीला दिखती थी, आदि आदि भाव ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं। सुबह उठती थी तो अवस्था कुछ और होती थी। ब्याह भी स्वप्न में ही हुआ उनका, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अनुभव और स्वप्न, ये भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन की दो विधा हैं। नाम जब से प्रकट ठाकुर जी कहीं दिख जाएंगे ऐसा नहीं है, अनुभव और स्वप्न में ही आएंगे, वहीं उनका साक्षात्कार होगा, वहीं मांगो। प्रकट में ठाकुर जी मिल गए ना तो विरह खत्म हो जाएगा, विरह नष्ट हो जाएगा और फिर अपराध बनेगा। देवहूति माता और कपिल भगवान का संवाद। आगे बंधुओं ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। उत्तानपाद राजा के ध्रुव पुत्र हुए, परंतु छोटी पत्नी ने ध्रुव जी को डांट दिया तो ध्रुव जी महाराज वन में गए। वन में जाकर के भजन किया, भजन करके भगवान को प्रकट कर लिया। प्रकट करके भगवान की सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपान मत्तः। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जैसे किसी व्यक्ति को लत लग जाती है, ऐसे ही मुझे भी एक लत लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले, काय बात की लत लगानी है बताओ? व्यसन की लत लगती है हमेशा। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले व्यसनी का एक लक्षण मुझे बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी। क्या? कि वो व्यसन को भोगने के लिए हर स्थिति को पार कर देता है। व्यसन को भोगने के लिए परिवार का त्याग कर देगा, व्यसन को भोगने के लिए पत्नी बच्चों को छोड़ देगा, व्यसन को भोगने के लिए अपने तन तक की बलिदानी कर देता है, लेकिन व्यसन को नहीं छोड़ता। ठीक ऐसा ही प्रभु मैं भी व्यसनी हो जाऊं, लेकिन व्यसन मुझे किसका हो? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे आपकी भक्ति का प्रसंग, आपकी भक्ति का व्यसन हो जाए, आपकी कथा सुनने का, आपके कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए। नाथ ऐसी कृपा कर दो। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है? व्यसनी अगर कथा में आ जाए ना, कथा में बैठा बैठा थोड़ी बहुत देर कथा सुनेगा और फिर मौका पाएगा जल्दी कीर्तन कराए। अच्छा, व्यसनी लोग मेरी कथा से दूर रहते हैं। क्यों? किसी दिन मन आ गया तो मैं गाता ही रहता हूं, और किसी दिन मन आ गया 4 घंटे निकल गए मैंने कुछ गाया ही नहीं, बेचारा बैठा रह जाता है। कुछ गाएं तो उठ के जाएं। लेकिन कई बार व्यसनी इतने लत के होते हैं लगे हुए, वो विचार ही नहीं करते, अरे कोई क्या सोचेगा, जल्दी चलो जाके थोड़ा खा पी आए, जो भी करें। व्यसनी प्रतीक्षा करता है और योजनाएं बनाता रहता है, मैं कैसे अपना व्यसन भोगूं। ठीक ठाकुर जी, मैं भी ऐसे व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। पूरे दिन कुछ चले ही नहीं मेरे दिमाग में, बस मैं यही योजना बनाता रहूं, कथा कैसे सुनूंगा, ठाकुर जी से दर्शन कैसे करूंगा, कीर्तन कैसे गाऊंगा, परिवार होगा उनको छोड़ के कैसे भागूंगा, अरे मित्र वित्र होंगे उन सबके सामने कैसे ठाकुर जी के पास जाने की योजना बनाऊंगा। मैं व्यसनी हो जाऊं, ऐसी कृपा कर। भगवान ध्रुव जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य करने का आदेश देकर के ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में उनके बेटा उत्कल हुए, उत्कल के वंश में उनके बेटे बैन हुए। ऋषियों द्वारा मारे गए इसलिए बैन के शरीर घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना करके 10,000 कान मांगे। अब यहां आगे बीच के प्रसंग हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, मनवंतरों का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। नरक का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात आगे भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर की कथा सुनाई गई। वृत्रासुर की कथा के पश्चात फिर भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई गई।
हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य हैं। हिरण्यकश्यप के यहां पर श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? एक राक्षस के कुल में भक्त कैसे उत्पन्न हो गया? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, पर मूल कारण कहा जाता है कि कयाधु जब गर्भवती थी तो गर्भ के समय पर उन्होंने बहुत सत्संग किया था, और सत्संग का ही प्रभाव हुआ कि श्री प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हुए। एक विपरीत कुल में जन्म लेने के बाद भी श्री प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हो गए। कहां कश्यप ऋषि के यहां दैत्य जन्म ले लेते हैं और हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद जन्म ले लेता है। दोनों पर प्रभाव मां का ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संध्या के समय पर कुछ कार्यों को करने के लिए मना किया गया है। जब 2 समय मिलते हो तब भोजन नहीं करना चाहिए, 2 समय मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, 2 समय जब मिलते हो तब गर्भ आगे बढ़े उसकी क्रिया नहीं करनी चाहिए, 2 समय जब मिलते हो तब अध्ययन नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां दिति, अदिति और दनु। तो अदिति से जो संतान हुए वो हैं देवता, दिति से जो संतान हुए वो हैं दैत्य, और दनु से जो संतान हुए वो हैं दानव। तो एक ही परिवार में दैत्य और दानव कैसे? बोले संध्या काल में गर्भ धारण हुआ, इसलिए संध्या काल के बालक ही जन्म लिए तो वो दैत्य बने, दानव बने। तो कश्यप ऋषि के यहां दैत्यों का जन्म हो गया और हिरण्यकश्यप के यहां पर प्रहलाद जी का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जब अपनी मातृ गर्भ में थे तो उनकी मां ने बड़े नियमों का पालन किया, भागवत की कथा सुनी, नारद जी महाराज से खूब सत्संग सुना, उसी का प्रभाव हुआ। आदि आदि भाव बताए जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से अनेक बार कहा कि तुम हरि का नाम मत लिया करो। प्रत्यक्ष ना लेते थे तो अप्रत्यक्ष लेते थे, अप्रकट लेते थे, हृदय में लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, प्रहलाद जी के पास जाकर के कहा कि आज तेरे हरि को पहले मारूंगा, बता वो कहां है। प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो धुमादि। सब जगह विद्यमान है पिताजी, कण कण में विद्यमान है। अच्छा, क्या इस खंभ में है? बोले मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। नृसिंह भगवान कैसे हैं? विशाल नख हैं, बब्बर शेर जैसा उनका मुख है, विशाल विकराल नेत्र हैं, भयानक ठाकुर जी का मुख है। ऐसा मुख है कि महाराज लक्ष्मी को भी 3 पटक लग गई ठाकुर जी को देखते ही। ये नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, ये कमल जैसे मुख वाले, कमल जैसे हाथ वाले, कमल जैसे विग्रह वाले ठाकुर जी इतने इतने भयावह बन के कैसे आ गए? मेरे मन का भाव है, मैंने कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, तो कोई मुझ पर आक्षेप लगावे कि ये क्या मनगढ़ंत बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, ये मन से ही बोल रहा हूं, ये अन्य कहीं का भाव नहीं है। भगवान नृसिंह इतने भयावह रूप में प्रकट हुए, उसके पीछे एक कारण यह है कि ठाकुर जी तो मानव ही बन के आना चाहते थे, लेकिन जैसे वो प्रहलाद की कोमलता का स्मरण करते थे, अपने भक्त प्रहलाद का स्मरण करते थे, तब तो वे मानव बन जाते थे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो वे नृसिंह बन जाते थे, शेर की भांति बन जाते थे कि मेरे भक्त पर इतना प्रहार करता है, इसको मैं शेर की भांति चीर दूं बीच से। इसीलिए भगवान दोनों के भाव से नरसिंह बन करके आए। परंतु एक मेरे मन का भाव, नृसिंह चतुर्दशी थी,
जिस दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी के आगे रुदन कर रहे थे और अपने शालिग्राम ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी, आप प्रहलाद के लिए खम्भ भेदन करके प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और बस यही विचार करते करते नृसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी विरह आतुर होकर के आर्तनाद कर रहे थे, तो नृसिंह भगवान का जो विशाल विकराल और भयावह रूप था वो तो केवल हिरण्यकश्यप को डराने के लिए था, लेकिन प्रहलाद को प्रेम करने वाला जो ठाकुर जी का रूप था वही श्री राधा रमण के रूप में यहां प्रकट हो गए। वास्तव में नृसिंह भगवान के भीतर ये कोमल लाला बैठो हमारो, ऐसो गदमदरा से या के हाथ, ऐसो ये तो नाटक कर रहे हैं केवल। जैसे कई बार स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था ना, तो कई बच्चे शेर बन के आ जाते हैं, कई बच्चे भालू बन के आ जाते हैं, लेकिन पीछे बैक स्टेज उनका मखोटा होता हो तो ऐसे लॉलीपॉप चूस रहे होते हैं, वो नन्हे से लाला होते हैं, एक आध दांत भी उनके टूटे होते हैं और मंच बजा के शेर की तरह धाड़ रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हिरण्यकश्यप का वध वो तो मंचन था ठाकुर जी का, वास्तव में वही नृसिंह के भीतर जो ठाकुर बैठे थे वो तो नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वृंदावन में प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल। बोल राधा रमण लाल की। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। कैसे? बोले रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। ये अभी अभी ये भाव मन में आया कि ठाकुर जी इतने इतने भयावह बन करके गए नहीं, तो ठाकुर जी ने 450 वर्ष पहले दिखा भी दिया कि वही नृसिंह के भीतर तो मैं ही बैठा था। अब तो यहां देखने में तो ऐसे लगते हैं कि यहां अगर शेर आ जाए तो राधा रमन जी डर जाएंगे, इतने छोटे से ऐसे प्यारे से सुंदर से लाल जी हैं। चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी है, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी है, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे। ओ या को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खावे पतली कमर, पीत
पर झोंका में पतली को हो या के मधुर रसीले बचन हो मेरा या पे अटक गया मन ओ मेरा या पे अटक गया। तो ये नृसिंह अवतार तो मंच के ठाकुर जी हैं, पर ये बैक स्टेज मुखौटा उतार के तो श्री राधा रमन लाल ही हैं हमारे। ऐसा मन का भाव है। नहीं तो ऐसे प्यारे प्रहलाद को, जो प्रहलाद ठाकुर जी से एक बात कहता है, प्रहलाद से ठाकुर जी कहते हैं कि तुमको मेरा मुख देख के डर नहीं लगता, तो प्रहलाद कहते हैं नाथ विश्वास मानिए, जब से आप आए हो ना मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। इतने प्यारे चरण हैं आपके, मैं सोच रहा हूं चरणों से जब मन भर जाए तब आपके घुटने देखूंगा, फिर आपका कटी देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपका मुख देखूंगा। वास्तव में जिस समय प्रहलाद के सामने ठाकुर जी प्रकट भये, इतने दिनों तक प्रहलाद जी चरण ही देखते रहे, उनको पता ही नहीं था कि सिंह के रूप में खड़े हैं। इतने दिनों तक ठाकुर जी के चरण प्रहलाद देखते रहे। उसके बाद जब इतने दिन चरण देखे तो घुटने बहुत दिनों तक देखे होंगे, फिर कटी भाग का दर्शन ना जाने कितने वर्षों तक किया होगा, फिर वक्ष का दर्शन ना जाने कब तक किया होगा। जब तक प्रहलाद की दृष्टि मुख पर आई होगी ना, तब तक कलयुग प्रारंभ हो गया होगा और बुद्ध पूर्णिमा पर श्री नृसिंह ही राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए होंगे। कहीं मेरे प्रहलाद को भय ना लग जाए मेरा रूप देख करके, इसीलिए ठाकुर जी इतने कोमल बन गए। कैसा भाव! ये कहीं पढ़ा लिखा, और अभी अभी बस कथा कहते कहते ये भाव आया। ठाकुर जी यही हैं हमारे नृसिंह। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न किया। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो प्रहलाद। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशीष में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम वृद्ध संरोहम भ्रवतस्तु व्रणे व्रणम। प्रहलाद जी कहते हैं बोले नाथ यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे चित्त में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आप जो दे रहे हैं ये पूरी सृष्टि आपकी है ठाकुर जी, वायु आपकी, चंद्रमा आपका, सूर्य आपका, हमारे जीवन में आने वाली हर स्थिति आपकी। बंधु एक बात कितनी सुंदर अभी भाव आ रहा है, हम ठाकुर जी के प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं करते, प्रसाद मिल जाए तुरंत स्वीकार करते हैं। क्या हमारे जीवन में आने वाली स्थिति वो भी तो ठाकुर जी का प्रसाद है, हम उसको अस्वीकार क्यों करते हैं? हम उसके प्रति ये भावना क्यों करते हैं कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है? ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हम लोग इसमें नहीं रह सकते। हमारा पूरा जीवन प्रसाद है, हमारे जीवन में हर क्षण प्रसाद है। और वास्तविक में आप प्रसाद मानिए तो भाव ऐसा ही आएगा जो प्रसाद युक्त हो। अब प्रसाद आएगा ही नहीं आपके पास में। आप स्वीकार तो करो कि पूरा जीवन प्रसाद है, ठाकुर जी अब प्रसाद देंगे ही नहीं, फिर वही वस्तु देंगे जो ग्रहण योग्य हो। प्रसाद के प्रति कितना आदर, यदि जमीन में भी गिर जाए तो भी हम विचार नहीं करते, तुरंत पा लेते हैं। अपने जीवन को ही प्रसाद मानो। श्री प्रहलाद जी वही बात कह रहे हैं कि नाथ क्या मैं आपसे कुछ मांगूं, इसका मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आप नहीं दे रहे मुझको, वो आप ही तो दे रहे हो। उसके बाद मैं क्या मांगूं?